आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज S5 पर। आपके अगर कोई सवाल हो न्यूट्रीचार्ज S5 से संबंधित तो जरूर पूछने के लिए आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में ये जानना था कि हर उस इंसान को जो 14 साल से बड़ा है डेफिनेटली लेना ही चाहिए। वैसे मैं खुद भी एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे साथ और भी कई डायबिटिक पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको रिकमेंड किया ये न्यूट्रीचार्ज S5, गामा ओरिजिनल और अपना न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन। तो ये उनसे ये क्या हुआ, उनके शरीर में वीकनेस थोड़ा कुछ ज्यादा आने लग गया। तो मैंने ग्लाइसिन को फिलहाल बंद करवा दिया और कुछ दिन मैंने सिर्फ न्यूट्रीचार्ज S5 और गामा ओरिजिनल लेने के लिए कहा। तो उससे वो समस्या खत्म हो गई और धीरे धीरे ये डायबिटीज का लेवल था ये भी कम होने लग गया। तो मैडम क्या करें, ग्लाइसिन बंद कर दें, सिर्फ यही चलने दें न्यूट्रीचार्ज S5? ओके, डायबिटीज में एक चीज जो होती है आमतौर पर वो होती है कमजोरी, और वो होती इसलिए है क्योंकि आपको जब शुगर लेवल बढ़ जाता है उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, उस शुगर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपके शरीर के सारे अंग और ज्यादा काम करते हैं। और कमजोरी होना डायबिटीज का एक साइड इफेक्ट है। ये कमजोरी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट की वजह से नहीं है, ये कमजोरी न्यूट्रीचार्ज S5 की वजह से भी नहीं है। आप उनका न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट दोनों वापस शुरू करवाइए, क्योंकि प्रोटीन मिलेगा तो उनकी बॉडी को ताकत मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा तो उनका पेट भरा रहेगा, प्रोटीन मिलेगा तो उनको कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा कम होगी। न्यूट्रीचार्ज S5 भी डायबिटीज कम करने में मदद करता है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट भी मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा डेफिनेटली लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में आंखों पर इम्पैक्ट आने लगता है। तो ये सब आप उन्हें डेफिनेटली सजेस्ट कीजिए प्लीज, और उनको बताइए कमजोरी इस वजह से आ रही है क्योंकि प्रोटीन कम जा रहा है शरीर में, तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट उनकी कमजोरी पर काबू पाने में मदद करेगा। एक पेशेंट था, उनका एलर्जी है और ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो है, तो लेकिन उसको खाने के बाद वो ज्यादा फैल रहा है, तो वो कैसे रोके इस पाइप की मदद से? ओके, किस चीज से एलर्जी आपने बताया? एलर्जी है, किस चीज की एलर्जी है? ऐसे डस्ट एलर्जी मैडम। डस्ट एलर्जी है, ओके। सो सबसे पहले तो डस्ट से दूर रहना जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। न्यूट्रीचार्ज S5 अंदर से तो डेफिनेटली उनको मजबूत कर ही रहा है, लेकिन डस्ट बाहर से लग रही है तो वो इन्फेक्शन जाएगा मुश्किल से। आप हेल्थ गार्ड ऑयल में या घी में 1 चम्मच हेल्थ गार्ड ऑयल ले लीजिए या 1 चम्मच घी ले लीजिए, छोटा टीस्पून, उसमें एक न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल पंक्चर करके मिला करके उनको अप्लाई करने के लिए कहिए रोजाना, सुबह और शाम। उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, और लेना तो है ही, मतलब पानी के साथ पेट में तो लेना ही है न्यूट्रीचार्ज जी। और मैम ये फंगल इन्फेक्शन में भी काम करेगा? हाँ, फंगल इन्फेक्शन में भी काम करेगा, क्योंकि नीम और कलौंजी दोनों चीजें जो है वो एंटी फंगल का काम करती हैं, और एलोवेरा भी एंटी फंगल का काम करता है, और पुदीना बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाने का काम करता है। तो न्यूट्रीचार्ज S5 डेफिनेटली फंगल इन्फेक्शन में भी काम करेगा, मगर डायरेक्टली नहीं लगाना है। कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल है, डायरेक्टली नहीं लगाना है। या तो हेल्थ गार्ड ऑयल में मिक्स करके लगाएं, या आप नारियल के तेल में मिक्स करके लगाएं, या घी में मिक्स करके लगाएं। मैं प्रगति यादव। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे गर्मी आ रही है तो इस टाइम फेस पे दाने वगैरह बहुत ज्यादा निकल रहे हैं लेडीज को, खासकर जो फील्ड में वर्क करती है, ऑफिस जाती हैं। तो जो अपना न्यूट्रीचार्ज S5 है उसको हम फेस पैक पे पंचर करके और उसके साथ ओमेगा 3 जो अपना न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3 है उसको दोनों को पंचर करके हम दोनों को एक साथ लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगाना है। जैसा मैंने कहा, या तो घी में मिला करके लगाएं, या आप चेहरे के लिए हेल्थ गार्ड ऑयल में मिला करके लगाएं, या फिर शिया बटर आता है, SHEA शिया बटर आता है, उसमें आप मिला करके लगाएं। जो फेस पैक जो बनाते हैं मुल्तानी मिट्टी में लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी में आप मिला सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, गुलाब जल और शहद, ये चारों अगर आप मिलाएं और उसमें आप न्यूट्रीचार्ज S5 का एक कैप्सूल और एक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का कैप्सूल मिला लें तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। मुल्तानी मिट्टी पिंपल्स के लिए बेहद अच्छा। और मैम जैसे ओमेगा 3 और S5 इन दोनों चीज को क्या हम अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 हेयर पे अप्लाई करने पर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है, और अगर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आपको मदद मिलेगी। हेयर पे आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रगति, थैंक यू सो मच। सर दर्द होने लगा जी, मेरे मैडम को पीरियड के टाइम में भी पेट में दर्द आ रहा, तो हम देते हैं न्यूट्रीचार्ज S5 खा लो, तो बोलते हैं कि इससे फायदा नहीं होता है जी।
हाँ सर, न्यूट्रीचार्ज S5 सर दर्द में फायदा नहीं करेगा और न्यूट्रीचार्ज S5 पीरियड्स के पेन में भी फायदा नहीं करेगा। पीरियड्स के पेन में न्यूट्रीचार्ज वुमेन ही फायदा करेगी। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा फायदा कर सकता है, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी खाया अभी रिलीफ मिल जाएगा। वो लगातार लंबे समय पर लेने पर जो है वो दर्द कम होगा। इमीडिएट रिलीफ के लिए अगर आपको कुछ करना है, आप पेट दर्द के लिए पीरियड्स के वक्त, तो आप गर्म पानी का सेक करें। पीरियड्स के वक्त थोड़ा रेस्ट ज्यादा करें पीरियड्स के वक्त, और लगातार लंबे समय तक अगर आप PVMFO का सेवन करवाते रहेंगे उनको, तो उनके पीरियड्स के पेन में फर्क होगा। थैंक यू मैडम। न्यूट्रीचार्ज बायो, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज DHA ले रहा हूँ, क्या इसके साथ न्यूट्रीचार्ज S5 ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। तो आप दोपहर में खाना खाने के तुरंत बाद आधा ग्लास पानी के साथ, आधा ग्लास से भी कम ही चाहिए होता है, एक न्यूट्रीचार्ज S5 लेना शुरू कर दीजिए। अगर मान लिया मेरा लिखने में थोड़ा सा हाथ जो है ये होता है, क्या ये तीनों लेने से मेरा जो है सही होगा? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ज्यादा मदद करेगा सर। वेज ओमेगा जी, दिन में 2 लेना शुरू करें, वो ज्यादा मदद करेगा आपके हाथ के। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मेरा एक सवाल था कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है काफी सालों से, तो मैम मैं इसमें न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट स्ट्रॉबेरी शेक लूं या S5 लूं? न्यूट्रीचार्ज S5 दोनों लीजिए आप, न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी लीजिए, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी लीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज S5 भी लीजिए, तीनों चीजें लीजिए। थैंक यू मैम। नमस्कार सर, मैं पिछले 1 महीना न्यूट्रीचार्ज S5 खाया सर, तो मेरे बाएं हाथ में करीब 1 साल से झुनझुनाहट टाइप का था, तो वो अभी ठीक है सर, तो क्या कंटिन्यू कर सकते हैं या कि दूसरा कारण से ठीक हुआ? बिल्कुल कर सकते हैं आप कंटिन्यू न्यूट्रीचार्ज S5, और लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल डले हुए हैं वो सारे एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटीबायोटिक हैं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैम 2 क्वेश्चन है मेरा। बोलिए अजय सर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैम 8 से 10 साल का लड़का को जो सिर के अंदर में जो फुंसी हो जाता है, बहुत सारा दवाई चलता है, जल्दी फिर सही हो जाता, फिर हो जाता, क्या उसको न्यूट्रीचार्ज S5 को हेलगार्ड ऑयल में या नारियल का तेल में मिला के लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल मिला सकते हैं आप। 1 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और 1 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 पंक्चर करके मिलाइए और लगाइए, आप रोजाना लगाइए सिर में, सर ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये है मैम, जो मोटा व्यक्ति है उनको तो न्यूट्रीचार्ज SNF देते हैं रात में, और न्यूट्रीचार्ज बायो तो देते हैं दोपहर में, और सवेरे PVM में भी देते हैं। क्या उसको खराटा बहुत ज्यादा होता है, तो खराटे में भी न्यूट्रीचार्ज S5 उसको दे सकते हैं सुबह शाम? सर न्यूट्रीचार्ज S5 खराटे में तो शायद कुछ ज्यादा मदद नहीं करेगा, क्योंकि खराटे जो हैं वो नाक की एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से आते हैं। हाँ, खराटे के लिए आप एक चीज सजेस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज S5 लेने में तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं है, तो वो लेना शुरू करें, आप वो सजेस्ट करें। खराटे के लिए एक एक्सरसाइज जो हम आपकी सेहत आपके हाथ में काफी करवाया करते थे, वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, वो एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं, उससे खराटे में धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे तो रिलीफ मिलेगा। खराटे में क्या होता है, ये पीछे जो आपका जो नेजल ट्रैक है वो कहीं जो है वो ब्लॉक होने लगता है, इसलिए खराटे आते हैं। तो आप ऐसे एक तरफ करके, और ये जो नेजल, ये कान के पीछे का जो एरिया है ना, इसको आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं, ताकि जो सांस की जो नली है उसका ब्लॉकेज खुले, और इस तरफ भी ऐसे अपनी पूरी हथेली से करके, और आप ऐसे ऊपर की तरफ कान के पीछे ऊपर की तरफ पुश करें हड्डी को। तो ये धीरे धीरे ऐसे अगर आप रोज 10 बार करें सोने से पहले, तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज जो है वो खुलने लगता है, तो खराटे कम होने की संभावना होती है। अच्छा मैम, इसको सिर्फ रात में ही करना या दिन में 2 या 3 बार करना? रात में सोने से पहले करना सबसे अच्छा है सर, क्योंकि खर्राटे लेने से जस्ट पहले, खर्राटे तो दिन में रात में सोने पर ही आते हैं, सो सोने से जस्ट पहले करेंगे तो वो ब्लॉकेज खुला रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन है मैम कि न्यूट्रीचार्ज S5 सफेद दाग वालों को दे सकते हैं क्या? किसको? सफेद दाग वालों को। सफेद दाग वालों को देखिए, सफेद दाग एक त्वचा की प्रॉब्लम है, एक स्किन डिजीज है, उसका पूरा शरीर में S5 मदद कर सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय में करेगा, तो आप डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं, मगर उनको बोलिए 1-1.5 साल लेते ही रहना है, रुकना नहीं है, उसके बाद उनको शायद त्वचा में कुछ फर्क महसूस हो, एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, सफेद त्वचा में एकदम से फर्क नहीं होगा, वक्त लगेगा। जो सफेद दाग है हमें 1 साल से दे रही है वो, यहाँ तक कि उस कोर्ट में यहाँ तक पूरा हो गया था, बिलासपुर के एक है, तो मैंने देखा उसको, तो अभी काफी चीजें सब क्लियर हो गए हैं, और अपनी न्यूट्रिशन साइंस बुक में भी लिखा है ब्लैक सीड ऑयल के बारे में कि ये सफेद दाग में भी काम करता है, बिल्कुल करता है, और उसी कॉन्फिडेंस के मैंने उसको बोला भी था कि आप लीजिए धीरे धीरे, लेकिन लंबे समय लेना है, स्किन संबंधित कोई भी समस्या होती है उसमें काफी टाइम लगता है,
जी। और एक सवाल है मैम, ये सिरोसिस जो है, सिरोसिस जिसको हुआ है, उसको न्यूट्रीचार्ज S5 कितने देना है और कितने टाइम तक देना है, क्योंकि पीठ में पूरा उसका हो गया है। सर कितने टाइम तक तो डिपेंड करेगा कि वो कितने दिनों में मतलब फर्क पड़ता है। तो एक आप शुरू रखें, एक रोज देना है, और एक को जैसा मैंने कहा अगर हम ऑयल में मिला करके या घी में मिला करके, इनफैक्ट सोरियासिस पे मलाई में मिला करके सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो दूध की जो मलाई है या घी, दोनों में से कोई एक चीज उसमें मिला करके और अगर लगाया जाए सोरियासिस पे तो फर्क ज्यादा जल्दी पड़ेगा सर। मैम ये मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसा किसी को चौरासी जैसी एलर्जी है तो हमको दिन में हमको न्यूट्रीचार्ज S5 2 बार दे सकते हैं? सर एक ही बार दीजिए, 2 बार में अभी गर्मी का वक्त है, थोड़ा ज्यादा है, पूरा शरीर में है। नहीं, फिर भी एक ही कंटिन्यू कीजिए सर। साथ में न्यूट्रीचार्ज बायो एज दीजिए। और उनको एक लगाने के लिए दे सकते हैं ना साथ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, मगर मैं बार बार कह रही हूँ डायरेक्टली नहीं लगाना है, किसी में मिला करके लगाना है। हेल्थ गार्ड ऑयल, घी, मक्खन, नारियल का तेल, किसी चिकनाट वाली चीज में मिला करके लगाना। कि मैं एक महिला को न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज डेज ओमेगा दिया हूँ, उसको 5 गोली खाई है, लेकिन वो बोले कि हमारे शरीर में एलर्जी हो रहा है और दाने दाने सब हो रहा है, हमको नुकसान कर रहा है, उसको वापस कर दीजिए। तो हम बोले ठीक है मैं आकर आपको मिलता हूँ और आपसे भी बात करूंगा, तो नहीं आप लेना चाहते तो मैं वापस कर। तो इसका क्या रीजन है मैम, कि इसका उससे क्या दिक्कत हो गई है? देखिए शायद उनका शरीर उसकी थोड़ी भी गर्माहट बर्दाश्त नहीं कर रहा है, शायद इसलिए दाने हो रहे हैं। आप उनसे ये कह सकते हैं कि वो एक दिन छोड़ करके एक दिन ले सकती हैं। साथ में न्यूट्रीचार्ज बायो एज भी अगर आप सजेस्ट कर पाए तो बहुत बेहतर होगा, उससे उनके टॉक्सिन्स में को बाहर निकलने में मदद मिलेगी। तो न्यूट्रीचार्ज S5 का असर ज्यादा अच्छा होगा। तो आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज रोजाना और न्यूट्रीचार्ज S5 एक दिन छोड़कर एक दिन उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। Yes, मेरी माता जी को स्किन एलर्जी है, तो मैं उनके जो स्किन एलर्जी है वो क्या करते हैं, मैं उनको खुजलाने के लिए मना करती हूँ तो वो जबरदस्ती उसको खुजला देते हैं, तो उसमें नाखून लग जाते हैं और वो थोड़ा फैलने लगता है। तो मैं उस पे न्यूट्रीचार्ज S5 यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल कीजिए, 100% कीजिए, और आप दिन में 2-3 बार लगाइए, घी में मिला करके लगाइए, बहुत ज्यादा फर्क होगा, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा उनको। और जब उनका खुजली करने का मन करे ना, तो आप उनसे कहिए कि एक नैपकिन ले लें और उससे हल्का सा मतलब हल्का सा ऐसे रगड़ दें, मालिश जैसा कर दें, पर खुजाए ना, नाखून से खुजाना नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो जो जहां जहां उसका पानी लगेगा ना, वहां वहां और वो फैलेगी एलर्जी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि नैपकिन से थोड़ा सा मसाज करवा दें। पर आप अगर ये रेगुलरली लगाने लगेंगी न्यूट्रीचार्ज S5 घी में मिला करके, तो उनको ये खुजली, ये जो इरिटेशन है, ये कम हो जाएगी। मैडम मेरा यूरिक एसिड बढ़ा है, तो क्या न्यूट्रीचार्ज S5 इसमें मदद कर सकता है? नहीं सर, न्यूट्रीचार्ज S5 यूरिक एसिड को कम करने में कोई मदद नहीं करेगा, पर न्यूट्रीचार्ज S5 यूरिक एसिड में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो आप ले सकते हैं, मगर यूरिक एसिड कम करने के उद्देश्य से मत लीजिए। तो मैडम मैं जो है ना S5 ब्रेकफास्ट के बाद लेता हूँ, न्यूट्रीचार्ज S5 ब्रेकफास्ट के बाद में लेता हूँ, तो ये सही है या मैं वो लंच के बाद लूँ? सही है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, आप लंच के बाद भी ले सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, एक साथ में मैं वो वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज मैन भी ले लेता हूँ, ठीक है ना? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो न्यूट्रीचार्ज S5 है, तो जिस तरह हम लोग को बताया गया है कि PBMO हमें नाश्ता के रूप में, जी मैडम, ये हमें नाश्ता के रूप में लॉन्ग टाइम तक लेना है जी, और न्यूट्रीचार्ज मैन भी लॉन्ग टाइम तक लेना है जी। तो ये न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, ये कितने सालों तक लेना है लगातार? सर कितने सालों तक आप एकदम ठीक रहना चाहते हैं? नहीं, जैसे किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो जनरल आदमी है। ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है सर, ये तकलीफ को सॉल्व करने से ज्यादा ये तकलीफ नहीं होने के लिए लेना जरूरी है। तो जितने सालों तक तकलीफ नहीं चाहिए उतने सालों तक लेना। तो जिस तरह हम लोग न्यूट्रीचार्ज मैन और ये नाश्ता के रूप में लेते हैं PBMO को, ये सब हम लोग लगातार कंटिन्यू सालों साल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है मैम कि एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही है, उनके स्पाइनल में परेशानी है, रीढ़ के हड्डी में, तो क्या उसमें ये न्यूट्रीचार्ज S5 की ही बात कर रहे हैं? जी हम S5 के ही बात बोल रहे हैं कि तो ये क्या उसमें ये काम करेगा? नहीं सर, रीढ़ की हड्डी में न्यूट्रीचार्ज S5 मदद नहीं करेगा, उसके लिए आपको न्यूट्रीचार्ज BJ लेना पड़ेगा। बहुत पहले से ही मुझको सांसों का प्रॉब्लम है, मतलब अस्थमा टाइप का था, और लेकिन जब से न्यूट्रीचार्ज वगैरह ले रहे हैं तब से बहुत राहत है, लेकिन कभी कभी जो है सांसों का प्रॉब्लम मुझे हो जाता है, तो क्या करें? जैसे एक टाइम हम रेगुलर ले रहा हूँ। न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहे हैं आप? जी रेगुलर ले रहा हूँ, आज करीब 3 साल हो गया सर।
मैडम। वेरी गुड सर। तो जो सांस का प्रॉब्लम आपको जिस वक्त होता है उस वक्त जरा सा ध्यान दें कि किस वजह से हुआ। कई बार मिट्टी है, धूल है, कई बार गर्मी ज्यादा है तो सांस लेने में दिक्कत है, कई बार ठंड ज्यादा है, कभी नींद नहीं आई है, किस वजह से हो रहा है उस वजह को हटाना जरूरी है सर। जी। वो आपको एक बार अपना लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा सर। कई बार कुछ खाने से भी हो जाता है एग्रीवेट, कि कुछ ऐसा खाने में चला गया जिसकी वजह से आपकी सांस लेने में आपको दिक्कत है। वो आपको उस वक्त जब दिक्कत हो तब सोचना पड़ेगा कि आज क्या बदला रूटीन में, तब आपको समझ में आएगा किस वजह से हो रहा है, तो उस वजह को हटाना है सर। सवाल है कि एक मेरी लड़की है, उसकी चेस्ट में गांठ सी बन गई है मैम, तो उसको हम S5 खिला रही हूँ मैम, और कब कितने दिन तक खिलाऊं मैम? न्यूट्रीचार्ज S5 पहले तो साथ में। कितनी बड़ी है, क्या उम्र है आपकी बेटी की? वो 17 साल की है मैम। न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी साथ में आप दीजिए रोजाना, और न्यूट्रीचार्ज S5 भी दीजिए। जब तक आपकी वो गांठ जो है बिटिया की उसमें वो खत्म नहीं होती तब तक तो देना ही। तो खत्म हो जाएगा मैम? बिल्कुल हो जाएगा। 22 साल की लड़की है, उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो मैंने 1 महीना पहले उसको न्यूट्रीचार्ज स्टेबली प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट दिया हूँ। कल ही आई थी, कुछ फर्क पड़ा है उसको, तो क्या उसको मैं न्यूट्रीचार्ज S5 दे सकता हूँ मैम? दे सकते हैं, साथ में न्यूट्रीचार्ज DHA 200 दीजिए सर। DHA 200 और S5। न्यूट्रीचार्ज DHA 200 जी, न्यूट्रीचार्ज DHA और न्यूट्रीचार्ज। ओके, थैंक यू मैडम। तो मेरी एक महिला का पास गया था, उसका बाएं हाथ और बाएं पैर थोड़ा कमजोरी लग रहा है, बोल रहे उठा नहीं पा रहे, थोड़ा चलने में भी उसका मुश्किल हो रहा है, तो उसमें मैं न्यूट्रीचार्ज का कौन सा सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकता हूँ? सर न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज बायोवेज। थैंक यू, थैंक यू। तो मेरी जो भाभी है उनको यूरिन इन्फेक्शन है, तो न्यूट्रीचार्ज S5 दे सकते हैं अपन उनको? दे सकते हैं। अभी उनका जो बच्चा भी प्लानिंग चल रहा है, तो अभी जैसे 10 साल से बच्चा भी नहीं हुआ है, तो देना चाहिए? अगर फैमिली प्लान करने का चल रहा है तो न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं दे सकते। मैं न्यूट्रीचार्ज S5 अपने मैडम को दे रहा हूँ सर। वो फंगल भी हाथ में हो गया सर इनके आवाज से। फंगस हो गया, फंगस हो गया न्यूट्रीचार्ज S5 लेने के बाद? यस मैडम। नहीं लेने के बाद नहीं, ऐसे खा ही रहे हैं, यूज कर रहे हैं मैडम हम लोग, न्यूट्रीचार्ज S5 खा रहे हैं, लेकिन पहले ही फंगस हुआ है, बीच बीच में हो जाता है। टूटता नहीं, से नहीं छूट रहा है, माना छूट जाता है फिर हो जाता है, छूटता है फिर हो जाता है। लगाइए भी घी या उसमें हेल्थ कार्ड ऑयल में मिला करके लगाइए, ठीक हो जाएगा। हाँ मैडम, अभी आपका बात सुने, वही डायरेक्ट लगाते थे पहले, अब हाँ डायरेक्ट नहीं लगाना है। और ये देखिए गांठ में पूरा दर्द हो रहा है, गांठ में पूरा दर्द, चेना पूरा दर्द, पूरा एकदम दर्द से एकदम मुश्किल हो रहा है चलना फिरना। थोड़ा सा आप घूम फिर पाती हैं क्या, चल पाती हैं क्या? थोड़ा थोड़ा चल पाते हैं। थोड़ा थोड़ा चल पाती हैं। एक काम कीजिए, जहां जहां दर्द है ना वहां वहां आप सुबह और शाम दो काम कीजिए। एक तो वहां पर कीजिए इस तरह से मालिश। देख पा रही हैं आप मुझे? हाँ ऐसे ऐसे कीजिए मालिश। एक कपड़ा लेकर के ना, नैपकिन लेकर के अच्छी तरह से रगड़िए ऐसे करके, ठीक है। दूसरा ऐसे कीजिए, एक मुट्ठी बंद करके ऐसे ऐसे हल्का हल्का, जितना आपको दर्द बर्दाश्त हो रहा है बस उतना उतना ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा मारिए। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मैम, एकदम से नहीं होगा, 2-3 महीने में फर्क आपको महसूस होने लगेगा। ये दोनों चीजें कीजिए आप। नींद नहीं आती है? नींद आने लगेगी। नहीं, अच्छा नींद नहीं आती है, ओके। एक काम और कीजिए, लिख लीजिए आप नींद के लिए, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 आपको रोज लेना है, नींद अच्छी आए उसके लिए। और जिसको भी नींद का प्रॉब्लम है आप भी ये 2 चीजें लिख लीजिए। एक तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 रोजाना लेना है। दूसरा, रात को सोने से पहले एक पतीले में पानी ले लीजिए और उसमें एक केला काट के, बहुत ज्यादा टुकड़े नहीं करने, 2 टुकड़े करके एक केला उबाल लीजिए उसके अंदर करीब 5 मिनट। जब केला पूरा ऐसे गल जाए, केले को निकाल लीजिए, उसको पानी को छानिए, उसमें डालिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको अपन, दालचीनी, पका हुआ केला, दालचीनी मिला लीजिए, सिनेमन दालचीनी मिला लीजिए और गरम गरम पी के सो जाइए, बढ़िया नींद आएगी। आगे हम लोग चलते हैं, विभू शुक्ला सर हैं उन्नाव। अब थोड़ा जल्दी हम लोग चलें। यस सर। एलर्जिकल राइनाइटिस में न्यूट्रीचार्ज S5 का क्या रोल है? क्योंकि खुद मैं उसका पेशेंट हूँ और पिछले 2 साल से मैं एलर्जी राइनाइटिस से जूझ रहा हूँ, और पिछले 1 साल लगातार मैंने न्यूट्रीचार्ज S5 लिया और साथ में और भी जो चीजें आपने बताई उनको करता रहा, लेकिन इससे मुझे निजात नहीं मिली। फिर एंटी एलर्जी टैबलेट्स मुझे भी लेनी पड़ रही हैं, तो S5 को और कितना कंटिन्यू करूं? एलर्जिकल राइनाइटिस में क्या रोल रहेगा? देखिए, एलर्जिकल राइनाइटिस है तो मैं ये आपको उसकी वजह भी पता होगी, किस वजह से हो रहा है, मिट्टी से हो रहा है कि किस वजह से हो रहा है?
मैम जैसे मैं बाइक ड्राइव करता हूँ, हवा लग जाती है, उससे होता है। धूप, हाँ, धूप से आऊंगा, पानी पीऊंगा, तो आधे घंटे बाद फिर छींके आने चालू हो जाएंगी, 10-15 छींके आना, कोल्ड हो जाएगा। जी, तो आप सर ले तो रहे हैं, वो तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए। उसके साथ साथ अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 की भाप ले सकें, गर्म पानी कीजिए। आप कर रहे हैं, आप भाप ले रहे हैं? यस। जैसे ज्यादा नहीं, रोजाना नहीं मैम, जब अपने को दिक्कत होती है तभी लेते हैं, पहले तो रोज लेते थे। अब अच्छा, ज्यादा का वेट मत कीजिए, भाप तो आप रोजाना लीजिए। गर्म पानी में न्यूट्रीचार्ज S5 आप डाल लें। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी उसमें अदरक कद्दूकस करके अदरक आप डाल लें उसमें, और फिर आप भाप लें। वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा सर, न्यूट्रीचार्ज S5 की भाप बहुत मदद करेगी। एंटी एलर्जी टैबलेट मैं बंद करना चाहता हूँ, लगभग 1 दिन हो जाएगी बंद। अगर आप भाप लेते रहेंगे तो ये बंद हो जाएगी, 100% हो जाएगी। थैंक यू। और दूसरी चीज, यूकेलिप्टस ऑयल आता है, नीलगिरी का तेल। जी। वो अगर आप अपने नाक पर हल्का सा, बहुत तीखा होता है, तो आपको बिल्कुल मतलब एक हाथ सिर्फ उंगली को छुआना है, और अगर आप नाक पे थोड़ा मसाज कर पाए उसकी, तो वो बहुत ज्यादा रिलीफ देगा आपको। जी। आप हैंकी पर डालकर वो थोड़ा सा छिड़क करके सो भी सकते हैं अपने सिर के पास रख के। तो उसकी जो S5 खान स्टीम तो नहीं, बाकी 1 साल से कंटिन्यू खाया है, बीच में 2 महीने अभी ब्रेक किया। जब नहीं ब्रेक मत कीजिए सर, वो लेते रहिए, बिल्कुल लेते रहिए। 1 टाइम ही लें, बीच में तो मैंने 2 टाइम भी लिया है, ज्यादा दिक्कत नहीं। एक बार लेते रहिए। भाप आप एक बार जरूर ले लीजिए, और साथ में नीलगिरी का तेल। हालांकि ये जो चैलेंज किसी और को रहते हैं मैम, मैं उनको बोलता हूँ तो उनको बहुत रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया है। हो जाएगा सर, भाप। सारे चेस्ट एक्सरे सारी चीजें क्लियर आ रही है, स्नोफिल्स भी नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है। और इस एलर्जी राइनाइटिस की वजह से 2 साल में मेरा 5 किलो वेट कम हो गया। हाँ, इससे वेट कम हो जाता है, बट भाप लेने से हम आप लखनऊ थे, मैं चाह रहा था समय मिले आपका, लेकिन चले करता हूँ मैम, ये करता हूँ। थैंक यू। और भी लोग हैं। थैंक यू। प्रश्न ये है कि मैं न्यूट्रीचार्ज S5 प्रतिदिन लेता हूँ, वैसे तो 2 ले रहा था, लेकिन इधर 2-3 दिनों से सिर्फ 1 ही ले रहा हूँ। मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती है एनी टाइम। वैसे न्यूट्रीचार्ज का जो सप्लीमेंट हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है, मैं सभी ले रहा हूँ। इस समय रात में न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेता हूँ, और न्यूट्रीचार्ज व्यू लेकर के सोता हूँ। तो नाश्ते के वक्त सुबह में करीब 7 बजे के लमसम में न्यूट्रीचार्ज S5 लेता हूँ रोज, लेकिन गैस की प्रॉब्लम। नाश्ते के वक्त क्यों लेते हैं आप न्यूट्रीचार्ज S5? तो कब लेना है मैम? खाने के बाद लीजिए, मतलब नाश्ते के भी बाद लीजिए, नाश्ते से पहले नहीं लेना। पहले नहीं, नाश्ते करते वक्त ही ले लेता हूँ। नाश्ता खत्म करने के बाद लेना है सर। जी मैम। गैस की प्रॉब्लम इसलिए है सर क्योंकि खाना गड़बड़ है। आप क्या खा रहे हैं ये पूरा मुझे समझना पड़ेगा, पर मैं आपको जल्दी से ये बता सकती हूँ कि तला हुआ कम करना पड़ेगा, मैदा कम करना पड़ेगा, और ये अपना आटा आप जितना कम कर पाए, गेहूं, तो आपको ये गैस बनने में मदद, गैस कम होने में मदद मिलेगी। चावल मैं नहीं खाता हूँ मैम, रोटी ही खाता हूँ। गेहूं भी कम कीजिए सर, बाजरा खाइए, गेहूं मत खाइए, ज्वार खाइए, गेहूं मत खाइए। जी मैम। एक महिलाएं हैं, उनको मैन दिए थे, न्यूट्रीचार्ज मैन दिए थे। उनका यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका है, उनका शरीर बहुत फैल चुका है, तो वो हमें फोन की थी, पूछ रहे थे मैम क्या करे, तो क्या मैं उन्हें S5 दे सकती हूँ? S5 तो नहीं, न्यूट्रीचार्ज S5 दे पाएंगी, और साथ में आप न्यूट्रीचार्ज SNF भी दे सकती हूँ। जी मैम, एक प्रश्न और, मेरे बच्चे हैं, 6 साल का बच्चा है मेरा, वो कभी कभी आंख बंद करता है, उसको तो डॉक्टर से इलाज चल रहा है, लेकिन दवाई असर नहीं कर रहा है उसको। आंख बंद करता है का क्या मतलब होता है? ऐसे आंख बंद करता है, चलते चलते आंख बंद कर लेता है ऐसे। हाँ, तो उसमें परेशानी क्या, उसकी आंखों में जलन होती होगी इसलिए बंद करता नहीं मैम, मुझसे पूछते सब ठीक है, और न्यूट्रीचार्ज किड्स हम पिलाते हैं उनको, हमेशा देते हैं, 2 टाइम देते हैं सुबह शाम, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, और मैं डॉक्टर को भी दवाई दे रही हूँ, कोई फायदा नहीं कर रहा है मैम, बहुत परेशान है इससे। असर कुछ नहीं होगा। न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है वो स्वस्थ रखेगा आपके बच्चे को, हाइट बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ाएगा, तो यही असर होने वाला है न्यूट्रीचार्ज किड्स से। न्यूट्रीचार्ज, जहां तक आप ये बोल रही हैं कि आंख बंद करता है, वो मैं पूरा समझ नहीं पा रही हूँ। मैं इतना ही समझ पा रही हूँ कि किसी परेशानी की वजह से आंख बंद करता है। आप एक काम करवा सकती हैं, आप उससे एक एक्सरसाइज करवा सकती हैं रोजाना, करीब 100 तक काउंट करके। आप उसको बोलिए कि इस तरह से आंख जोर से करें बंद, और फिर खोलें, फिर करें जोर से बंद, फिर खोलें, फिर करें, फिर खोलें। तो ये ऐसे 100 बार करवाइए, उसकी आंखों की मसल स्ट्रांग होगी, तो आंखों की जो थोड़ी देर में बंद हो जाती हैं वो नहीं रहेगा। मसल स्ट्रांग होंगी तो वो ठीक रहेगा। इसमें कोई दवाई असर नहीं करेगी, ये मसल्स की कमजोरी है, तो उनको मसल्स को ताकतवर बनाना है। तो आप ये 100 बार इस तरह से एक्सरसाइज करवाइए।